आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न बन चुका है। हाई कोलेस्ट्रॉल। देखिए, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने का मतलब सिर्फ एक ब्लड टेस्ट का अब नॉर्मल नंबर नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, यानी छोटा कर देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। पर क्वेश्चन ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है, और अगर बढ़ गया तो उसको कम कैसे किया जाए। ये सब समझेंगे इस एपिसोड में, विद ऑफ कोर्स सम प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल स्टेप्स जो आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम टू द डॉक्टर वॉश ब्रेन्स पॉडकास्ट। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सहगल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरा नहीं होता, आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, क्योंकि ये काफी जरूरी है सेल मेम्ब्रेन्स, विटामिन डी प्रोडक्शन, हॉर्मोन्स बनाने के लिए। प्रॉब्लम तब होती है जब इसकी क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाए और आपकी आर्टरी की वॉल्स पर ये जमा होने लग जाए, तब हम इसे प्लाक कहते हैं। ये प्लाक टाइम के साथ हार्ड हो जाता है और आर्टरी इसको ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो मेजर तरीकों का होता है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आर्टरीज में डिपॉजिट होता है और ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और फिर एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल एलडीएल को ब्लड स्ट्रीम से हटाकर लिवर तक ले जाता है, जहां इसका ब्रेक डाउन हो पाए। अगर एलडीएल ज्यादा हो और एचडीएल कम तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है। हम जैसे ही कुछ भी खाना खाते हैं वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल पे असर डालता है। ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स या फिर ज्यादा ट्रांस फैट्स वाले फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि डीप फ्राइड समोसे, फास्ट फूड बर्गर्स, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। साथ ही ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्ब्स माने वाइट ब्रेड, नमकीन, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और साथ में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं। ये एक और लिपिड है और ये हार्ट के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। देन हमारे इंडियन लाइफस्टाइल का एक और पार्ट, एब्सोल्युटली नो एक्सरसाइजिंग। Also, please note, walking is not an exercise. There are a lot of factors associated with it, जो मैं धीरे धीरे करते करते लेकर आऊंगा, possibly in future podcasts. Now, अगर आप पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल एफिशिएंटली मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एचडीएल माने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और एलडीएल को कम करती है। मतलब काफी सिंपल है, मूव योर बॉडी टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, विच does not mean walking. आप HDL LDL की गेम में अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे ये सोच के that walking is good for your body. Now, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका लिवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज्यादा डेवलप हो जाती है, जो हमें डायबिटीज में देखने को मिलता है, एंड ट्राइग्लिसराइड्स और LDL को भी बढ़ा सकती है। डायबिटीज के पेशेंट्स में हार्ट डिजीज का रिस्क इसी वजह से, ऑल्सो कंबाइनिंग अदर रीजंस, ऑलमोस्ट 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। देन स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग एचडीएल को कम करता है और आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को और डेंजरस बना देता है। ऑल्सो एक्सेसिव अल्कोहल लिवर को स्ट्रेस करता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल बढ़ सकते हैं। नाउ जेनेटिकली कई लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए ससेप्टेबल होते हैं, जिसे हम फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फिर FH कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को यंग एज में हार्ट अटैक हुआ हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। साथ ही हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस और लिवर डिसऑर्डर्स भी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्शनेबल स्टेप्स। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन से आप नेचुरली इसे कंट्रोल कर सकते हैं टू अ लिमिट। इफ नीड बी, अगर जरूरत पड़ी तो आपके डॉक्टर आपको मेडिकेशंस भी दे सकते हैं इसको कम करने के लिए। बट ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं तो आपको वो लेनी है, रादर देन ट्राइंग टू हेल्प योर सेल्फ बाय रिमूविंग सर्टेन मेडिकेशंस जो आपको लग रहा है आपके हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आपके किसी घर वाले ने उस दवाई को नहीं लिया अपनी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की जर्नी पर। ध्यान रखिएगा कि हर एक पेशेंट की जर्नी अलग होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डाइट के साथ।
देखिए, आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर रिच खाना इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे ओट्स, बार्ले, फ्लैक्स सीड्स। ये सॉल्युबल फाइबर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। अगर आपको इन सब में से कुछ नहीं समझ आ रहा तो गूगल पे सिंपल सॉल्युबल फाइबर सर्च कर लीजिए कि आप अपने एरिया में कौन सी ऐसी चीज़ है, अपने बजट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो खरीद सकते हैं जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर है ना। ये सब कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। देन हेल्दी फैट्स को चूज करें, जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज या फिर नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, फैटी फिश जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो। ये सब हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को प्रेफर किया जाए, जैसे राजमा, छोले, मसूर दाल और टोफू। दे आर ग्रेट एनिमल बेस्ड सैचुरेटेड फैट्स के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, बट देयर इज अ ह्यूज कैविएट। नाउ ऑल ऑफ दीज प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, इनके अंदर प्रोटीन की एक्चुअल कंसंट्रेशन बहुत कम होती है वर्सेस देयर नॉन वेजिटेरियन काउंटर पार्ट्स। बट प्लांट बेस्ड डाइट्स रिसर्च में एटलीस्ट ये शो कर रहे हैं कि वो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ हैं। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमको एक डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा कि हम अपने दिन में कितना और कैसे प्रोटीन कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे बचपन में जो दाल आज से 20, 25, 30 साल पहले आ रही थी, आज की दाल में और उस जमाने की दाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा एडवाइस यहाँ पर यही रहेगा, प्लीज़ कंसल्ट अ डाइटिशियन फॉर दिस। एक दाल के एक 100 ग्राम दाल के अंदर बहुत कम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम दाल माने 4 कटोरी दाल। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर योर डाइट्स। Like, this is an absolutely huge task. Now, moving on, saturated और trans fats को avoid करें। घी, बटर, प्रोसेस्ड चीज, डीप फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स, ये सब एलडीएल को बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली बढ़ा देते हैं। नाउ, एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी मेजर रोल। रोज का 30 से 45 मिनट की कोई भी एरोबिक एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट रेट एलिवेट हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन इन ऑल ऑफ दिस, स्विमिंग, इलिप्टिकल ट्रेनर, साइकिलिंग, इनसे एचडीएल बढ़ता है और एलडीएल कम होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मसल मास बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल काफ़ी सेडेंटरी है तो हर 30 मिनट बाद स्ट्रेच करें या फिर एक छोटी सी 2-5 मिनट की वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ, मॉडर्न इंडिया के अंदर वेट मैनेजमेंट इज बिकमिंग अ वेरी मेजर इशू। नाउ, अगर आप 5 से 10% भी लूज कर लें अपना वेट तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकती है। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स का इंटेक कम करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है, जो कि हार्ट की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है। ना देखिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से हमारी आर्टरीज पे डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। ये ऑलरेडी हमारी डैमेज्ड आर्टरीज में प्लाक की डिपोजिशन तो वैसे ही बढ़ा देती है, प्लस दे आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर द अदर सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ, मेरे हिसाब से नॉट इन लिमिटेड अमाउंट्स, नॉट इन स्मॉल अमाउंट्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुड बी देयर इन योर लाइफ इन एब्सोल्युटली नो अमाउंट्स। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो मेडिकेशंस जैसे अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं जो एलडीएल को अग्रेसिवली कम करते हैं। लेकिन मेडिसिन लेने का डिसीजन डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लें। आप प्लीज़ अपने केमिस्ट को डॉक्टर मत बनाइए। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही साइलेंट रिस्क फैक्टर है जो सिम्टम्स दिए बिना धीरे धीरे आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज किया गया है तो अभी से एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। छोटे छोटे चेंजेस जैसे डाइट इंप्रूव करना, डेली एक्सरसाइज शुरू करना, रेगुलर लिपिड प्रोफाइल चेक करवाना, ये सब आपके हार्ट को बेहद स्ट्रांग रख सकते हैं। इस टॉपिक पे और ज़्यादा डिटेल में एपिसोड्स जल्द ही आएंगे। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को ईमेल लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू फॉर मेकिंग हेल्थ अ डिनर टेबल कन्वर्सेशन। माफ़ कीजिएगा, मेरा माइक मेरे साथ नहीं दे रहा आज, इसका भी आई थिंक कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना पड़ेगा।